हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नेम। चैप्टर का नेम क्या है? टेंस। टेंस में कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने अफर्मेटिव भी देख लिया। अरे, अफर्मेटिव भी देख लिया, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, साथ में नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है तो कैसे सेंटेंसेस रहते हैं, कैसे स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मिक्स होकर कैसे स्ट्रक्चर रहता है। तो ये भी सेंटेंसेस यूज तो होते हैं काफ़ी। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इनके। सबसे पहले आता है वॉज, वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आईएनजी आएगा, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी ऐड होएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे रहता है। वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग आउटसाइड। तो ये क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। तो ये क्या कह रहा है? वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग आउटसाइड। क्या बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं? खेल रहे थे। ठीक है, क्या बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे? सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, was Raju not throwing garbage। गार्बेज मतलब क्या होता है? कूड़ा। ठीक है, कूड़ा कचरे को बोलते हैं गार्बेज। तो वॉज राजू नॉट थ्रोइंग गार्बेज? क्या राजू कूड़ा नहीं फेंक रहा था? ठीक है, थर्ड सेंटेंस की अगर बात करें, was she not playing ludo with you? तो ये कह रहा है वॉज शी नॉट प्लेइंग लूडो विद यू? क्या वह तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेल रही थी? तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? नेगेटिव इंटेरोगेटिव के। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ डबल इंटेरोगेटिव भी बता देती हूँ एक दो एग्जाम्पल से। डबल इंटेरोगेटिव, तो डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? जिसमें WH का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा?
WH फिर इंटेरोगेटिव वाला सारा सेम रहता है, वॉज, वर, सब्जेक्ट, नॉट, नॉट लगाओ या वो तो नेगेटिव ही होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर नॉट लगाना होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ तो विच book was Sheena reading in the class। ठीक है, कह रहा है विच बुक वॉज शीना रीडिंग इन द क्लास, तो कौन सी बुक शीना क्लास में पढ़ रही थी, तो क्या हो गया, कौन सी पूछा जा रहा है, तो इसने सिर्फ ये नहीं पूछा क्या शीना क्लास में बुक पढ़ रही थी, तो उसने पूछा कौन सी बुक, तो इसलिए क्या हो गया, डबल इंटेरोगेटिव आ गया, WH फिर उसके साथ कौन सी के साथ तो जो पर्सन से अलग वाला नाउन होता है वो आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। How were they arriving here, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया WH हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो डबल इंटेरोगेटिव बन गया। हाउ वर दे अराइविंग हेयर, वह कैसे यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, वह यहाँ पर कैसे आ रहे थे, तो यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव भी होता है कंप्लीट। जल्दी से एक बार ही सबको एक साथ लिख के रिवाइज करते हैं, तो यहाँ पर पास्ट, कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, जिसमें से यहाँ पर लिखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब भी अफर्मेटिव की बात होती है तो कैसा बनता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा कि वॉज यूज़ करना है, वर यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा अगर सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव होगा तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चार तरह के पढ़े। डबल इंटेरोगेटिव होगा तो
इंटेरोगेटिव से पहले WH लगा देना है, बस इतना ही होता है। और बाकी आपको पता ही है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किस लिए किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस इसलिए यूज़ किया जाता है जो कि ऑन गोइंग एक्शन जो हो रहे थे, ठीक है, एक्शन हो रहे थे उसके लिए किया जाता है। किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। और इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक और नाम क्या आप देते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रोग्रेसिव हो या कॉन्टिन्यूस हो, बात एक ही है, ये नहीं सिर्फ पास्ट के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को क्या बोलेंगे? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। बस आपको इसको पहचानना कैसे कि रहा था, रही थी या फिर रहे थे, ये इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको सबके एक साथ भी लिखवा दिए हैं और डिटेल में ही पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।